लाइक यू टोल्ड कि 60 इयर्स के बाद जो हमें बीमारियां देखने को मिल रही थी वो अभी हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। वो बीमारी किसी न किसी रूप में बाहर आती रहेगी। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो ऐसे में हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टिन्यूड लेवल ऑफ स्ट्रेस। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन अगर आप गूगल करके देखेंगे, कभी एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में ना ली हो। हेलो सेहत अप फैम, आई एम आसिया अतीक एंड आई वेलकम यू ऑल। बात तो करनी पड़ेगी बाय सेहत अप। फटीग, स्ट्रेस, जॉइंट पेन, नींद की दिक्कत, आजकल ये सब इतना कॉमन हो गया है कि हर दूसरे इंसान में देखने को मिलता है। पर क्या इन सब का एक सिंपल सॉल्यूशन है? क्या हम सिर्फ सिम्टम्स से फाइट कर रहे हैं या फिर हमें एक इसका दूसरा जरिया चाहिए? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज है हमारे साथ डॉक्टर शेफाली, जो एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होने के साथ साथ वो होलिस्टिक हीलिंग को डिफरेंट नज़रिए से देखती है। तो आई वेलकम डॉक्टर शेफाली विद अस। थैंक यू मैम। Thank you so much, Asya, for having me here. I am more than happy to be here and address all your queries about holistic healing. Because to be honest, health and wellness has always been my favorite topic about spreading awareness, because I strongly believe in modern times like these, when lifestyle has impacted our health so much, I feel people should understand what true cure and treatment is. It's not just about suppressing the symptoms, it's more about complete well-being of you. थैंक यू सो मच मैम। आपका एक्सपीरियंस हमारे सेहत अप फार्म को उनके क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन कंसर्न आपको क्या देखने को मिलता है, और क्या आपको लगता है कि ये जो दिक्कतें हैं ये बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं? वेरी गुड क्वेश्चन आसिया, एंड टू टेल यू, बहुत सारे पेशेंट्स आजकल मेरे पास फटीग, स्ट्रेस, ग्रीफ, इंसोम्निया, डिप्रेशन, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड, चाइल्डहुड ओबेसिटी, ऐसे सारे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ओबेसिटी की वजह से जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, ये सारे केसेस आर कमिंग लाइक फ्लड। जो बीमारी पहले 40-60 साल के बाद देखने को मिलती थी वो अब हमें यंगर और 10-15 साल पहले देखने को मिल रही हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल। आपको पता है, वी हैव अ सर्काडियन रिदम। हमारा साइंटिफिकली स्पीकिंग हम लोगों की एक स्लीप वेक साइकिल होती है। सो व्हेनेवर आवर लाइफस्टाइल इज डिस्टर्ब्ड, हमारी बॉडी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक डिस्टर्बेंस के फेज में आ जाती है, जिसकी वजह से ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सारी बीमारियां हमें अपने सिम्टम्स शो करने लगती हैं। डू यू नो समथिंग इंटरेस्टिंग आसिया? WHO के कॉन्सेप्ट अबाउट हेल्थ हमेशा रिवाइज होते आए। पहले people were not aware कि health has anything to do with our spiritual or our emotional well-being or our social well-being. Now WHO की health की definition अगर आप Google करके देखेंगे, it includes कि it is not just physical well-being. Physical health is not just complete health. It includes your physical, mental, social, emotional, even in fact economical aspect too. सो जब WHO इस चीज़ को मान रहे, जब मॉडर्न साइंस इस चीज़ को मान रही है, वाई आर वी होल्डिंग आवरसेल्फ बैक? सो दीज आर द चेंजेस दैट नीड टू बी मेड इन द मेडिसिनल अप्रोच। राइट मैम, यू आर करेक्ट अबाउट इट। लाइक यू टोल्ड कि 60 इयर्स के बाद जो हमें बीमारियां देखने को मिल रही थी वो अभी हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। अब वो इतनी कॉमन हो गई है कि हर दूसरा इंसान जानता है। सो लेट्स गेट फर्दर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोगों ने इन बीमारियों का रिलीफ पाने के लिए ट्रीटमेंट लिया, कंसल्टेशन भी कराया, डायग्नोसिस भी मिला। ट्रीटमेंट लेने के बाद दे गॉट द रिलीफ, बट वो कुछ टाइम के बाद वापस आ गया। इन योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? सी आई बिलीव जब आप किसी चीज़ को सिंगल हैंडेडली टारगेट करते हैं तो यू आर जस्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आता है सिर दर्द का, मैं उसे उसकी बाकी लाइफस्टाइल पूछे बिना मैं उसको सिर्फ पेन किलर्स प्रिस्क्राइब कर दूँ या सिर्फ उसके पेन के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँ, तो
वो थोड़े टाइम के लिए उसके पेन के सिम्टम्स को हटा देगा या सप्रेस कर देगा, बट इवेंचुअली जो लाइफस्टाइल या जो भी इनर डिस्टर्बेंसेस थे, लाइक वी टॉक प्रीवियसली दैट वी आर ऑल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, तो जो उसकी इनर डिस्टर्बेंसेस हैं जब तक वो करेक्ट नहीं होंगी तब तक ही वोंट बी रिकवरिंग फ्रॉम दैट। वो बीमारी किसी न किसी रूप में बाहर आती रहेगी। योर गट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर ब्रेन, योर हॉर्मोन्स आर रिलेटेड टू द वे यू फील, इमोशनल एंड हार्मोनल बैलेंस। होम्योपैथी में आवर फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, वो हमेशा बोलते थे फिजिशियन का काम सिर्फ उसके सिम्टम्स को हटाना नहीं है, उसको अंदर से ट्रीट करना है ताकि उसकी बीमारी वापस से आके उसे परेशान ना करे, तब आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। वेरी नाइस। ये बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ थी हम लोगों के जानने के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो मूविंग ऑन, जैसे कि आपने बोला you have mentioned allopathy, homeopathy, Ayurveda, everything. So there is a thing, multiple issue in a one person, like laziness, fatigue, insomnia. There are different things जो एक ही इंसान में देखने को मिलती है और कई डॉक्टर्स इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बट आई वॉन्ट टू नो हाउ यू ट्रीट दीज सिम्टम्स इन अ पर्सन, इन अ सिंगल पर्सन। एब्सोल्युटली, वेरी करेक्टली नोटिस्ड आसिया। एक पेशेंट जो है वो कभी भी एक कंप्लेन लेके नहीं आता। आप खुद भी देखो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप सिर्फ एक बीमारी लेके नहीं जाते। आप बोलते हो कि मुझे पेट दर्द के साथ साथ सिर दर्द भी हो रहा है, या रात में नींद नहीं आती, साथ में घबराहट भी होती है। आप उनसे 2-4 सवाल और पूछो तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, कब्ज़ की भी शिकायत है, मुंह में छाले हो जाते हैं। आज के टाइम पे पीपल आर नॉट लिमिटेड टू वन डिजीज़ ओनली। हर इंसान इतना ज़्यादा बीमारी ग्रस्त है हर लेवल पे। आई कॉल देम लेवल्स बिकॉज देर इज़ वन इमोशनल लेवल जहाँ पे यू सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, विच इवेंचुअली लीड्स टू यू फीलिंग फटीग्ड। आपका मन नहीं करेगा काम करने का, आपका मन नहीं करेगा वर्कआउट करने का, विच विल इवेंचुअली लीड टू यू नॉट वर्किंग आउट। देन नॉट वर्किंग आउट से क्या होगा, यू विल इवेंचुअली डेवलप अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, diseases like weight gain, thyroid issues, PCOD issues, diabetes issues। ऐसे में घबराहट की वजह से और मीठा खाएंगे, अननेसेसरी गलत वक्त पे खाएंगे, आपका शुगर स्पाइक होगा। सी आई टेल यू, काम ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ऐसे में हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टिन्यूड लेवल ऑफ स्ट्रेस। डेडलाइंस हैं, काम पूरे करने हैं, पेशेंट आगे कहता है हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था हाउ वन थिंग कैन लीड टू so many multiple diseases in a patient. So many layers पे patient is affected। यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक लेयर को ठीक करेंगे तो आपको पता है वो जो अंदर की बीमारी वो किसी दूसरे रूप में बाहर आ जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आता है IBS का। IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब पेशेंट को एकदम घबराहट, कोई भी इम्पोर्टेंट काम होने से पहले घबराहट होती है, उससे पहले उसे फ्रेश होने जाना पड़ता है, उसके बाउल मूवमेंट्स बहुत क्रेजीली इंक्रीज हो जाते हैं। साथ में वो ज़रूर बोलेगा कि उसे स्किन इश्यूज़ भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पे एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसे में क्या पर्सन सोचो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसे, यानी नर्वस काइंड ऑफ पेशेंट है, तो ऐसे में उसे एक्ने बहुत ज़्यादा हो, वो अपनी अपीयरेंस को लेके भी घबराता होगा, एंड देन वो साथ में ये भी बोल सकता है कि उसे स्ट्रेस है। तो अब ऐसे में अगर मैं उसे सिर्फ और सिर्फ IBS की दवाई दूं तो क्या वो ठीक होगा? नहीं। इस स्लीप रूटीन को, उसके हाइजीन को, स्किन इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्लेस दैट यू आर लिविंग इन, उसके हाइजीन को ठीक नहीं करेंगे या उसके स्ट्रेस के ट्रिगर्स को ठीक नहीं करेंगे, तब तक दैट पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम व्हाट इज़ द ट्रू डिजीज़ इनसाइड ऑफ हिम। होम्योपैथी में हम इसको एक माइज़मेटिक अप्रोच बोलते हैं। माइज़म मतलब आपकी बाहर दिखने वाली बीमारी का अंदर कुछ होने वाले डीपर पैटर्न्स ऑफ कॉज।
यानी कॉजेज के कुछ अपनी उधेड़ बुन चल रही है, बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज है जो आके आपको सिम्टम के रूप में बाहर दिख रही है। सो अगेन, एक लेयर को ठीक करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। वी नीड अ इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच टू सच काइंड ऑफ पेशेंट्स, तब जाके इवन अब ये साइंटिफिकली वैलिड भी है। गट ब्रेन एक्सेस, गट ब्रेन हार्मोनल एक्सेस, वो लोग भी अब इस चीज़ को मानते हैं कि ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, देन व्हाई नॉट ट्रीट देम लाइक दैट। एंड माई पर्सनल ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर सच केसेस इज, आई सजेस्ट द पेशेंट कि आप एलोपैथिक मेडिसिन से अपने एटलीस्ट टाइम बीइंग के लिए अपने ऑर्गन को, जो भी आपकी पर्टिकुलर डिजीज़ है जो अफेक्टेड है, उसको स्टेबलाइज कीजिए। पर मैं होम्योपैथी से उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती हूँ, यानी जो उसके डीपर कॉज है उनको मैं ठीक करने पे आई पुट माई होल प्रेशर ऑन दैट, कि अब उसको डीपर लेवल पे ठीक करने की बारी है। एंड देन साथ में, क्योंकि अगर उसकी ख़राब लाइफस्टाइल चलती रही या न्यूट्रिशन सपोर्ट उसे नहीं मिला तो वही बीमारियां फिर से आएंगी, तो साथ में आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। So this is how I integrate all three for my patients, and I strongly believe this is how everyone should start. In fact, अभी सेहत आप, what सेहत आप is doing is commendable. एक integrated approach जो हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि सब साथ में मिलके सिर्फ पेशेंट के वेलबींग पे फोकस करें। दैट्स वेरी गुड कि आप एक अप्रोच नहीं, आप तीन अप्रोच लेती हैं एंड यू ट्रीट द रूट कॉज नॉट जस्ट द सिम्टम। सो डॉक्टर, देयर इज़ वन थिंग जो लोगों के दिमाग में ना हर वक्त दौड़ता रहता है, लाइक एवरी डे एवरी टाइम वेन एवर दे हेयर अबाउट एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एंड अगर आप सजेस्ट कर रहे हो इन तीनों को साथ में लेने के लिए तब तो पक्का दौड़ेगा। तो यू नीड टू आंसर दिस। तो माई क्वेश्चन इज, क्या एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा एक साथ लेना डेंजरस है? इट इज कम्प्लीटली नॉट डेंजरस। तीनों मेडिसिन अपने अपने टारगेट लेवल्स पे एक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर विद ईच अदर। आयुर्वेदा आपको लाइफस्टाइल सपोर्ट दे रहा है, आयुर्वेदा इज करेक्टिंग द एनर्जी अराउंड यू, द बैलेंसेस जो खाने पीने का न्यूट्रिशन आपको चाहिए। होम्योपैथी इज करेक्टिंग the inner essence. I believe in ardent quantum physics theory. So I believe कि homeopathy has always been working on that, and जिस वजह से वो root cause को tackle करने में, believing we all are clusters of energy, उसको tackle करने में it is the best, and moreover we all know how gentle and with no side effects it is. And moreover एलोपैथी क्या करता है, इट टैकल्स जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, उस टाइम पे उसको सिम्टम रिलीफ मिल जाए, उस टाइम पे उसकी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में, एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आ जाए, इट वर्क्स ऑन दैट। तीनों के अपने अपने टारगेट एक्शन है, दे आर नेवर गोइंग टू इंटरफेयर अनटिल अनलेस आप एक गाइडेड फिजिशियन के अंडर वो लें। नेवर सेल्फ मेडिकेट, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किन डोजेज में आपके लिए सेफ हैं, किन डोजेज में वो आपको लेनी चाहिए। दिस इज़ दी हार्श रियलिटी बोलो या फिर दी ड्रॉबैक बोलो, दैट पेशेंट टेंड टू थिंक कि थोड़ा सा गूगल कर लेंगे, थोड़ा सा चैट जीपीटी कर लेंगे तो हमें दवाइयाँ पता लग जाएंगी, बट नो, दे कैन नॉट रिप्लेस द डॉक्टर्स। उन्होंने इतने साल पढ़ाई की, दे नो योर बॉडी बेटर, हाउ इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड। सो आई बिलीव नेवर सेल्फ मेडिकेट। ये जो तीनों इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ये हमेशा गाइडेड पोजीशन के अंदर अगर ली जाए तो दे आर नेवर गोइंग टू बैकफायर, दे विल ओनली बेनिफिट यू, एंड आपको कंप्लीट हेल्थ, जो WHO भी बोलता है, कंप्लीट हेल्थ प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग दिस, बिकॉज नॉट ओनली सबके दिमाग में ये चल रहा है बट इट वॉज ऑल्सो इन माई माइंड टू, सो अगेन थैंक यू। सो like I said to everyone, you are an experienced doctor, so we will need one example. So I want to ask कि क्या आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आया हो जिस पेशेंट ने पहले कंसल्टेशन कराया कई जगह से, उसको डायग्नोसिस मिला, उसने दवाइयाँ ली, उसको रिलीफ मिला, फिर वो प्रॉब्लम वापस आ गई,
देन यू ट्रीटेड हिम और हर, और वो प्रॉब्लम चली गई. लाइक डू यू हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना हाइप अप करने के लिए, एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल. आई हैव हैड अ गुड शेयर ऑफ पेशेंट्स in government OPDs in my private practice too. But again, there is one case that I seem to remember. She was suffering from migraine. उन्हें migraine था. And 5 साल से I believe she was taking medicines and वो सिम्टोमेटिक रिलीफ ही ले रही थी. फिर उन्हें बीच में किसी ने बताया होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ले लीजिए आप, एंड तो उन्होंने फिर पहली वाली बंद करके फिर आयुर्वेदा पे कुछ टाइम पे स्विच हुई, ऑन एंड ऑफ ली. एंड देन शी केम टू मी. शी वाज लाइक कि बहुत ट्रबलसम हेडेक होता है, दवाई लेती हूँ उस समय ठीक हो जाता है, फिर 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद फिर से वापस आ जाता है. आई एनालाइज द होल केस, पूरा कितनी ट्रीटमेंट हिस्ट्री थी एंड जितने उनके इमोशनल ट्रिगर्स थे, जो उनका कैफीन कंजम्पशन की हैबिट थी, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनके एक माइग्रेन में. बहुत डीपली एनालाइज करने के बाद पता चला कि उनको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा रहती थी. वो एक वर्किंग वुमन थी, जिस वजह से उन्हें लॉन्ग आवर्स तक खाली पेट रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम भी डेवलप हो गई थी, जिसे वो इग्नोर करती हुई चल रही थी कि ठीक है, कभी कभी एंटासिड डाइजिन वगैरह कुछ ले लेती थी या इनो ले लेती थी तो थोड़ा बेटर फील होता था. बट वो ये कोरिलेट नहीं कर पाई कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स खाना ना खाने की वजह से या एक्सेसिव कॉफ़ी कंजम्पशन की वजह से और जो इतना ज़्यादा सिवियर वर्क प्रेशर था उसकी वजह से उनको माइग्रेन बहुत ट्रिगर हो रहा था बार बार. पेन किलर से पेन में तो आराम आ जा रहा था, बट जो बॉडी की इनर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो चुकी थी एंड जो स्ट्रेस 5 साल से उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, उनकी बॉडी में नुकसान किए जा रहा था, दैट वाज नेवर बीइंग करेक्टेड. देन आई सजेस्टेड हर कि क्योंकि उस टाइम पे उनका पेन स्केल बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पे पेन मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया था उनके लिए, तो आई सजेस्टेड टू स्टार्ट विद द एलोपैथिक पेन किलर्स, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हो उनकी कंडीशन. देन फिर मैंने उनके लिए होम्योपैथिक सिमिलिमम यानी उनसे मोस्ट सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मैंने उनको दी, सो दैट जो रूट कॉज है, जो रूट इमोशनल बैकड्रॉप था पीछे, जो कारण थे उनके माइग्रेन होने के, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है जो हम कभी बाद में बात करेंगे, उसको ढूंढने का तरीका. ठीक है, सो वो इमोशनल बैकड्रॉप मैंने ढूंढा और फिर उनको एक होम्योपैथिक मेडिसिन दी एंड साथ में कुछ अडेप्टोजन सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से उनको हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी फील होती थी एंड कैफीन कंजम्पशन की नीड उन्हें फील नहीं होती थी. एंड देन आयुर्वेदा के थ्रू लाइफस्टाइल करेक्शंस मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए. You won't believe me, after 15 days only she noticed such a tremendous result. मैं ही नहीं बोल रही, एकदम ठीक हो गई. 15 दिन के बाद she was like, डॉक्टर मुझे नहीं पता आपने क्या किया, बट 15 दिन से सिर दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ और थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है. एंड नाउ इट्स बीन 6 months एंड आई डोंट सीम टू रिमेंबर कि उन्हें 3 महीने तक, अभी पिछले 3 महीने से फिर से माइग्रेन का अटैक आया होगा. So this is the power of integrated approach. Oh my God, what a great example. Literally, thank you so much ma'am कि आपने उनकी help की. और guys, you can see how these 3 approaches helped one woman and nothing dangerous happened. So let's move on. So the last thing ma'am that I want to कि मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि what is that one thing you want to say to our listeners who are afraid of trying homeopathy or ayurveda or these 3 things, 3 pathies together, और जो ये सुन रहे हैं उनके लिए? इसका आंसर मैं बहुत सिंपल तरीके से देना चाहूँगी. ऐसा तो है नहीं कि हमारे व्यूअर्स ने कभी एलोपैथिक मेडिसिन्स और होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में ना ली हों. क्यों? अपने थायराइड की जो थायरॉक्सिन या एल्ट्रॉक्सिन मेडिसिन्स होती हैं, जो कि थायराइड हार्मोन्स को सब्स्टिट्यूट करती हैं, आप उनके साथ साथ में क्यों होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं लेते साथ में?
सो द थिंग इज हम ऑलरेडी वो सब चीज़ें कर रहे हैं, पर अगर उन्हें करेक्ट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए, अगर उन्हें गाइडेड अप्रोच के साथ लिया जाए एंड साथ में आपका लाइफस्टाइल बैलेंस किया जाए आयुर्वेदा के थ्रू. अब लाइक आई टोल्ड यू, when the lady got adaptogen supplements for her, मैंने अश्वगंधा उन्हें दिया था, उनका कैफीन कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो गया. तो जो ये लोग बोलते हैं कि हम इतनी ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल है, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज, इतना सारी दवाइयाँ नहीं होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आई बिलीव हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, बट सेहत अब द वे यू हैव एक्सप्लेन मी, सेहत अब इनफैक्ट उनकी गाइडेड अप्रोच के थ्रू ही और एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है कि जो तुम ऑलरेडी ले रहे हो उससे कम्प्लीटली ही हील हो जाओ ना, कम्प्लीटली ही ट्रीट हो जाओ. एंड आई बिलीव कि जब हम सिर्फ बाहर के सिम्टम्स को ना देख के अपने इनर डिस्टर्बेंसेस पे ध्यान देंगे, सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, हमारी डाइजेशन कैसी है, खाना कैसा खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, क्यों हम इतना इमोशनली वल्नरेबल होते जा रहे हैं, बाहर घूम के क्यों नहीं आते हैं, सोशल मीडिया पे पूरा टाइम लगे रहते हैं. सो व्हेन वी डाइवर्ट ऑल ऑफ दीज अटेंशंस, ऑल ऑफ आवर अटेंशन टू आवर इनर कोर प्रॉब्लम्स, तब हमें रियलाइज होगा कि वाई a holistic health is necessary. So to be honest, the viewers don't have to worry about taking all of these medicines until unless आपको एक अच्छे guided doctor की help मिल रही है. You don't have to worry about anything. थैंक यू सो मच मैम. डॉक्टर शिफाली, मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी. यू हैव रेज्ड वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइक हमें सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना है एक असली हीलिंग के लिए. वी नीड टू फाइंड द रूट कॉज एंड ट्रीट देम. सो थैंक यू अगेन फॉर दिस अप्रोच एंड फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. So ma'am, there is one thing, last thing that I want to ask, ki what do you want to say to our listeners? Listeners, viewers, audiences, people, friends, आप सबके लिए सिर्फ एक एडवाइस है, नॉट जस्ट टू यू बट टू एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर ऑल्सो, कि अपनी हेल्थ को कंपार्टमेंटलाइज्ड करना बंद करो, यानी कि उसे एक तरफा देखना बंद करो. आप एक पूरे व्यक्ति हो, हमें एक पेशेंट को ठीक करना होता है. हमें सिर्फ सिम्टम्स पे ध्यान देंगे तो सिर्फ वही एक चीज़ उस पर्टिकुलर समय के लिए ठीक होगी, जो कि वापस आएगी जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटम फिजिक्स फैन, एक छोटी सी लाइन है, द एनर्जी वेयर द एनर्जी फ्लोज द अटेंशन गोज. यानी कि जब आपने जड़ से ठीक करने के बारे में ठान लिया, जब आपने कॉज रूट को ढूंढना शुरू कर दिया, उसे ठीक करना शुरू कर दिया, वहीं पे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है. Oh, wow, ma'am. It was nice that you said something very brilliant to our listeners. You have raised a very good point and a very important point that just working on our symptoms is not the answer. We need to find the root cause and treat that to find the real cause. So कभी कभी हमें सिर्फ सिम्टम्स पे काम नहीं करना चाहिए, हमें ओवरऑल होलिस्टिकली हमें अपने शरीर को देखना चाहिए. देन वी विल फाइंड द राइट आंसर. थैंक यू अगेन डॉक्टर फॉर टेलिंग अस अबाउट द इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड शोइंग अस द राइट पाथ टुवर्ड्स इट. Thank you so much. Even I feel elated to have shared these, and I hope कि मेरे कुछ भी एडवाइस से अगर किसी का भी कुछ भी बेनिफिट होता है, then being a doctor serves. थैंक यू सो मच मैम अगेन. अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच की जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर. एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सेहत के टॉपिक के साथ. टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी विद सेहत अप. बाय सेहत अप फैम.